ये है निंजा कमुई का 10वां एपिसोड। अरे कमजोरी एक अपराध है। यहाँ पे दिखाया जाता है जाई के बारे में, कैसे जाई हमला करता है एक व्यक्ति पे। अरे तकलीफ होती है इससे। जाई देखता है बाहर निंजा आए हुए हैं, हमला कर रहे हैं। वहीं वो देखता है तामाजी यामाजी को। और ये क्या, यामाजी उसको, अरे दया मांगोगे भीख या नहीं? तुम्हारी स्ट्रेंथ ही एकमात्र चीज़ है जिस पे तुम्हें यकीन करना चाहिए। अगर तुम्हें धारदार हथियार चाहिए जो लोगों को मार सके तो मेरे पीछे आ जाओ तुम। और वो अपने साथ वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे निंजा होते हैं बहुत सारे, सबको देखता है कि क्या कहानी चल रही है। अरे कितना पीते हो तुम, सुबह सुबह तुम्हारा पेट कैसे पचा लेता है ये चीज़ें? नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। अरे इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी भाई। ये क्या, ये तो दवाई जैसी लग रही है जो बचपन में पीते थे। इतनी कड़वी दवाई जिसको फेंकना चाहते थे। ये क्या, हंसी थी क्या ये? तुम चीज़ें इमेजिन कर रहे हो ईगर? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी स्माइल देखी। कम ऑन, दोबारा दिखाओ मुझे। तुम्हें अपनी आंखें चेक करानी चाहिए माइक। ऐसा कुछ नहीं है। अरे एक बार और हंस दो, क्या हुआ? इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? अरे जैसे मैंने बोला ना तुमको। अरे डकी, ये जगह थोड़ी अकेली है, हम अकेली है। हमें कोशिश करनी होगी वो अकेली ना रहे यहाँ पे। जब काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार करेंगे उसके होम टाउन में। अरे हमारे जैसे निंजास को कोई होम टाउन नहीं चाहिए होता माइक। हम यहीं पे सड़ते हैं बिना किसी नाम के। यही हमारा भाग्य है जो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। चलो कोई नहीं, इसी जगह को उसके लिए सुकून वाली जगह बना देते हैं। उन लोगों के पास में रहेगी जिसको वो अपना परिवार मानती थी। उसकी आत्मा को शांति मिले। हम इस काम को आखिरी अंजाम देंगे ये कर, ठीक है? मैं यामाजी को नहीं छोड़ूंगा। वही एक सेंटर है हर किसी चीज़ का। अगर उसको ख़त्म कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म। और मैं कोशिश करूँगा आहूजा का खात्मा करने का। अरे हमको सॉलिड एविडेंस मिला उनके भ्रष्टाचार पे। एक बार अगर ये डेटा लीक हो जाए मीडिया को तो मज़ा ही आ जाएगा। अहमद ने अपनी ज़िंदगी दाव लगा दी उस जानकारी के लिए, तो इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं। अरे मैं तुम्हारा मूड ख़राब नहीं करना चाहता, परंतु एक समस्या है यहाँ पे। जो डेटा हमने पकड़ा है ना, वो किसी जीनियस ने एनक्रिप्ट किया हुआ है, एनकोड किया हुआ है। और कोई भी इसको नहीं देख पाएगा माइक। क्या किया जाए? सब कुछ लोग हैं। क्या ये आहूजा का कारनामा है? अरे नहीं, ऐसा लगता है ये उसी व्यक्ति का कारनामा है जिसने इसको एनक्रिप्ट किया। अरे तुम्हारा मतलब एमा से है क्या? हाँ सही कह रहे हो। वो चाहती थी कि सुरक्षित रहे तुम्हारे हाथों में, इसलिए तो तुमने डायरेक्टली पास किया था ना। हाँ ठीक कह रहे हो। अब देखो क्या किया जाएगा उसका। डेटा कैसे निकालोगे? अरे हमें ये पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। अगर हमें डेटा चाहिए ना तो पज़ल सॉल्व करो, फिर कर सकते हो ना तुम ये। अरे माइक, पहले एल्गोरिदम एनालाइज करना पड़ेगा हमें। फिगर आउट करेगा कि कौन सी एनक्रिप्शन मेथड यूज़ की गई है। ये क्या, जो टेररिस्ट हमला हुआ था ना आहूजा पे, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऑफिशियल्स ने कहा है ये किसी एक्सट्रीमिस्ट मेंबर का कारनामा है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को ज़्यादा ही पुश कर रहे थे। वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओ, क्या आप अब संतुष्ट हैं इससे मिस्टर सेक्रेटरी? मेरी कंपनी ही इस हमले का शिकार हुई है। एक्सप्लोजन कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें फिर से कि हमारी फैसिलिटीज़ जो है 100% सुरक्षित है। ओ, तो तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूँ इस पर? हाँ बिल्कुल। अरे पब्लिक ओपिनियन जो है हमारी साइड में है यार। कैसी बातें कर रहे हो? एडवाइजरी कमेटी के सभी मेंबर्स के साथ मेरी बात हो चुकी है। इतनी ज़्यादा कंसर्न हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओ, प्रेस के साथ भी फैमिलियर चैटिंग होगी तुम्हारे, मुझे लग रहा है। अरे हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर जो होनी थी वो मैंने कर दी है ना। अब एक साथ मिलकर काम करते हुए पावर प्लांट्स को एक वास्तविकता बनाते हैं। क्या कहते हो? कल का भविष्य बनाने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं अपना डिसीजन इतने जल्दी नहीं दूंगा। अरे अभी तक तुमने मुझे कन्विंस नहीं किया है। पहले कन्विंस करो ना, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे ना। क्या बात कर रहे हो? प्लान रिकन्सिडर करना पड़ेगा। अरे एक बात अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? मेरी नज़र तुम पे रहेगी हमेशा। मैं सजेस्ट करता हूँ तुम अपनी कन्वर्सेशंस को सही तरीके से करना सीखो, ठीक है? उलझा मत करो बातों में। तुम्हें तो कोई दोस्त नहीं मिलेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी अच्छी एडवाइस की। क्या है यार, फ़ोन काट दिया उसने तो। चुप रहो और जो मैं कहता हूँ वो क्यों नहीं करते हो? एक्सक्यूज़ मी सर, किसी ने हमारे डेटा को हैक कर लिया है। कंपनी के मेन सर्वर का उनको एक्सेस मिल गया है। क्या बात कर रही हो? अरे हमारा टॉप सीक्रेट डाटा स्टोर है ना, वहाँ पे तो चोरी हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। चीज़ें हमारे अनुसार क्यों नहीं जा रही हैं?
बेकार लग रही हैं सारी। हमने सारा डेवलपमेंट डाटा जो भी रिएक्टर पे था और ऊषो की गियर पे था पा लिया है। अब हमारे लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन खोलना जो है डिफ़िकल्ट नहीं होगा। डैम इट, उन्होंने हमें एक कदम से हरा दिया है। प्रेस को डेटा लीक करने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि सारी की सारी प्रेस बिकी हुई है आहूजा की जेब में। क्या जर्नलिस्ट है यार, जितना बड़ा स्कैंडल होगा उतनी बड़ी घूस मिलेगी, उतना बड़ा प्रॉफिट होगा उनको। कौन ही छोड़ेगा ये केस। इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स ढूंढने पड़ेंगे हमको इसके लिए, जो अभी भी लड़ने को तैयार रहते हैं। क्या सोचते हो, क्या इससे काम आएगा कुछ हमारा? अरे कॉर्पोरल्स ऑलरेडी बिके हुए हैं, किसको ढूंढोगे हम डेटा लीक नहीं कर सकते किसी भी प्रेस को, वरना जो है मीडिया मैनिपुलेट करके हमें ही फंसा डालेंगे। लेकिन सही नहीं कह रहा हूँ मैं। अरे हम इसको चिक टैग पे क्यों नहीं डाल देते हैं माइक? हम इजीली 3 मिलियन व्यूज़ पा लेंगे अगर वायरल हो जाता है। एक काम करेंगे, एक लड़की लेंगे, उसके फुटेज पे डाल देंगे डेटा पूरा। ओ शांत रहो, मेरे पास आइडिया है जो काम कर सकता है। ठीक है, तुम जो एनक्रिप्शन है ना उसको क्रैक करने की कोशिश करते रहो। माइक तुम कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ मुझको। अरे मैं जा रहा हूँ। ये क्या कौवा क्या करने आया है हेगन? इसके मुंह में क्या है? ओ एक चैलेंज, एक ड्यूअल के लिए क्या बात कर रहे हो? यार निंजा कोड है जो हमें यूनाइट करता है, हमें सेफ रखता है, जिंदा रहना सिखाता है। तो हमें निंजा कोड के तहत ही अपनी अंतिम मीटिंग भी रखनी चाहिए। निंजा अरे स्ट्रोंगेस्ट वॉरियर कहलाता है वो, जो भी निंजाज के सामने खड़ा रहा, जिसके पास इतनी पावर होगी कि पूरी दुनिया पे राज कर सके। पूरी दुनिया पे मैं सरेंडर करता हूँ। अरे बहुत हुआ, तुम ऑलरेडी जीत गए हो, छोड़ दो उसको, बख्श दो अब। अरे ऐसे कमज़ोरों को रहने का नहीं होना चाहिए यहाँ पे एकदम। अरे ये कमज़ोर नहीं है जाई, ये हमारे जैसे ही है। ये कॉमरेड जो है डिफेंड कर रहा है जापान को और तुम इसको मारना चाहते हो। अरे जो भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा उसको साइड करना चाहिए ना, उसको मौत मिलनी चाहिए। अकेले लड़के कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ऐसा लगता है तुम दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हैं, तो एक ही तरीका है ये सब समस्या का हल करने का, तुम दोनों को लड़ लेना चाहिए। यही निंजा तरीका है मेरे लिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही गन और जाई लड़ने लगते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। तुम काफ़ी अच्छा लड़े। जाई को गुस्सा आता, अकेले में ट्रेनिंग करता है। कितने भी तुम दुनिया के लिए नफरत भरे हो, लेकिन इन कौवों का साथ तुमने कभी नहीं छोड़ा। तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो, लोग तुम्हें रीपर के नाम से जानते हैं। जितने भी ट्रेनी हैं जिनके साथ तुमने लड़ाई करी ना, सबके सब हार मान चुके हैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने। एक ही एक्सेप्शन थी, ठीक है। क्या डील है उस व्यक्ति के साथ? मुझे पता है कि तुम कौवों से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और दूसरी बातों में। कोई नहीं, उसके बारे में भी तुम सीख जाओगे, चाहे तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि हमें निंजा बनने के लिए ट्रेनिंग तो साथ में ही करनी है ना। जो एग्जामिनेशन पास किए जिन 3 लोगों ने, वो जाई, हेगन और मारिक हैं। तुम तीनों को एक मिशन असाइन किया जाएगा और जब तुम ये पूरा कर लोगे मिशन, उसके बाद ही तुम्हें निंजा के टाइटल से सम्मानित किया जाएगा। हो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हमें ये चीज़ें वापस लेके चल लेना चाहिए यहाँ से। ये क्या रेनफोर्समेंट्स, वो यहाँ पे कैसे आ गए? ज़रूर किसी ने हमारे प्लान्स लीक किए हैं। एक ही मात्र रास्ता था यहाँ से निकलने का। अब क्या ये हमें ढूंढ लेंगे? रास्ते से हटो। क्या तुम अकेले जाओगे उनका सामना करने के लिए? पागल हो गए हो क्या जाई? अरे ये कौन है डरावना व्यक्ति? हमारा सामना करने के लिए आया है यहाँ पे। जो कमज़ोर है वो डरेंगे और इसी तरीके से इसका अंजाम होगा, इसी तरीके की मौत मिलेगी। ओह कम ऑन, हटो वहाँ से जल्दी से जल्दी। ओह तो ये तुम हो? ये क्या? मेरी बैक कवर करो, मैं देखता हूँ इनको सबक सिखाते हैं। और उसके बाद हीगन, जाई और मारी तीनों एक साथ लड़ के दुश्मनों का सामना करते हैं। मुझे यही सब रिपोर्ट करना था, तो आपने ये सब उनको टेस्ट करने के लिए किया था ना। अरे हमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। तुम वापस क्यों आए हो लेकिन, ये तो बताओ मुझको। अरे तुम्हारी प्रायोरिटी थी ना मिशन ख़त्म करना है, करेक्ट? हमने जो ज़रूरी था वो किया, ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है। अरे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो, परंतु हम तीनों जब एक साथ होते हैं ना तो काफ़ी अच्छी अच्छी कारनामे कर लेते हैं। तुम अकेले नहीं हो, हमेशा ये ध्यान रखना। अरे मुझे मेरे माता पिता ने बहा दिया था जब मैं पैदा हुआ, अकेला छोड़ दिया था सड़ने के लिए पहाड़ों पे। कौवे ही थे जिन्होंने मुझे खिलाया, मुझे ज़िंदा रखा। मुझे बस 2 ही चीज़ों में यकीन है, कौवा में, और मैंने आज तक अपनी किसी को भी अपनी हिफाजत करने का मौका नहीं दिया। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। अगर मैं तुम दोनों के साथ रहूँगा, क्या मैं नई चीज़ें सीखूँगा? क्या मैं नए ओरिजिन्स पे जाऊँगा? क्या ये मुमकिन है?
आपस में बातें करते करते फिर नई मिशन ले ली। अरे तुम ये क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि हम दोनों ने कोड तोड़ा है जाई, लेकिन हमने पैक्ट बनाया था ना हीगन और मारी, क्या बात कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाएंगे लेकिन एक दूसरे के हाथों में एक साथ यात्रा करेंगे, माफ़ करना। कोई नहीं, ठीक है, तुम या तो मुझे मार दो, अगर नहीं मारोगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये क्या हीगन, मारी तुम क्यों जा रहे हो? उठ जाई उदास होता है, बैठ जाता है वहीं पे। ये जगह तो एकदम डरावनी सी लग रही है। अरे ये वही जगह है जहाँ पे हम एक समय पे छुपा करते थे, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं ये सेंस कर सकता हूँ। ओ, तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए था उसके रिक्वेस्ट को, क्या यहाँ पे आ गए हो? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे एक पास्ट है जिसको मैं पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ, बस उसी को क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये क्या, जितने भी भगोड़े इंजाज हैं उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बोला था ना एक ना दिन हम आपस में ज़रूर लड़ेंगे, तो ये वक्त आ गया जाए। ये क्या माइक, तुम क्या करने आए हो? अरे तुम्हारी एक एजेंट ने जो है टेररिस्ट बनने का फैसला किया था, कहीं प्राइवेटली चलते हैं, हेमा के बारे में जानते हो ना, उसने ये डेटा जो है पता किया है आहूजा के बारे में, उसके काले कारनामों के बारे में। उसने अपना कर्तव्य आखिरी सांस तक निभाया। तुम्हारे जैसे नहीं, तुम तो एक तरह से आहूजा के कुत्ते ही बन गए हो। अच्छी खबर ये है कि मुझे नहीं पता वो तुम्हें खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, बाकी जितने भी FBI में लोग हैं सबको तो खरीद चुके हैं। कुछ ईमानदारी अगर बची हो तुम्हारे पास, तुम्हारे कनेक्शंस भी है आहूजा में, तो मैं तुम्हें डेटा देना चाहता हूँ, और तुम्हें पता भी है वो कौन कौन से एजेंट्स हैं। अरे पॉइंट पे आओ ना, सीधा क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें वो एविडेंस देना चाहता हूँ जो हेमा ने उनके बारे में खोजा है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है जिस बारे में तुम बात कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम बौखला गए हो पूरे के पूरे। इसके अलावा मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हारी डिमांड्स पूरी करने का। सुनो, मैं यहाँ पे किसी सुपीरियर को रिपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने पार्टनर से बात करने आया हूँ, जो एक बार कहता था एक वक्त पे कि हमें ईमानदार नागरिकों को बचाना है क्रिमिनल से, जो भी लो तोड़ेंगे। कुछ याद आया? यही तुमने बोले थे जब हम पहली बार मिले थे। अरे क्या ये सही नहीं है पार्टनर? मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम क्या बात कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। अरे मुझे माइक मिल गया है, जल्दी से डबल सिक्योरिटी में आओ यहाँ पे, इसको पकड़ना है। और हम फिर देखते हैं जाई और हीगन दोनों लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि अपने ट्रिक्स यूज़ करना बंद करो, ये बेकार सी। ठीक है, जितनी हिम्मत है ना उतनी हिम्मत से लड़ो, तुम मुझसे दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुम्हें उसी वक्त मुझे मार देना चाहिए था जब तुम्हें मौका मिला था। अरे तुम मेरी गलतियों का ही नतीजा हो जो आज जिंदा हो। मैं तुम्हारे खून से अपने पास्ट को क्लीन करूँगा एकदम। मेरा एक कर्तव्य है जो मुझे निभाना है, और जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता ना मैं मरूंगा नहीं। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई नहीं, एक दूसरे के बोझ को हल्का करते हैं।